उठी तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी हो सकता है गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद। तीर्थ नगरी हरिद्वार के गंगा घाटों से उठी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग अब पूरे उत्तराखंड में गूंजने लगी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अब गंगोत्री धाम से भी ऐसी ही आवाजें उठ रही हैं। धार्मिक आस्था से जुड़ा ये सवाल अब संत समाज के समर्थन और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के चलते बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति ने साफ किया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर जल्द ही मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। समिति के मुताबिक उत्तराखंड के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पूर्णतः जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इस क्षेत्र में जो है कि हम उसको बोर्ड की बैठक में लेके आने वाले हैं और बोर्ड में इस प्रस्ताव को ले जाने के बाद में सरकार और शासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा होगी। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे हरिद्वार के अंदर आप देखिए कि अर्धकुंभ यहाँ पर आने वाला है और वहाँ पर जिस तरह से एक मांग उठी है लोगों की कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए उन घाटों पर। बद्री केदार के बाद गंगोत्री धाम से भी बड़ा ऐलान सामने आया। गंगोत्री मंदिर समिति ने साफ कर दिया कि अब गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है। हरिद्वार के बाद राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों से उठ रही इस मांग को साधु संतों का भी खुला समर्थन मिल रहा है। संतों का कहना है कि जिन लोगों की हिंदू देवी देवताओं और तीर्थ स्थलों में आस्था नहीं है, उनका इन धार्मिक क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तभी इन स्थलों की धार्मिक शुचिता और मर्यादा बनी रह सकती है। राक्षसी प्रवृत्तियां जिसके अंदर हो, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जो हमारी गंगा माँ को अपवित्र करते हैं और यहाँ आने का उनका मकसद होता है कि जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो स्नान करती हैं उनकी वो वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी मांग है और मैं इसके लिए सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जहाँ जिसकी श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, वो उन स्थानों पर ऐसे लोगों का प्रवेश जो गौ माता को नहीं मानते, जो गंगा माता को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों का प्रवेश। लेकिन बाकी यहाँ इस देश में रहने वाले सब लोग पुराने सबके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं, उन लोगों को भी ऐसा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा धार्मिक दायरे से बाहर आया, राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ऐसे मुद्दों को बार बार उठाकर सरकार जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं से भटका रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर मंदिर समितियों और संत समाज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और इनके तरीके से सोचने वाली और इनकी सरकारों के पास कोई जन कल्याण का कार्यक्रम है ही नहीं और इसलिए इस तरीके के सवालों को उठाते हैं। भैया, जहां जहां वर्जित करना है एक बार करके देख लो। तुम 10 साल से तुम्हारी सरकार है, क्या कर रहे हो? इस प्रकार की यात्राओं के संचालन में सह भूमिका में सरकार होती है और मुख्य भूमिका में, अगर मैं कहूँ मुख्य जजमान यही स्टेक होल्डर्स हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए जैसा स्टेक होल्डर कहते हैं, जिस प्रकार की उनकी भावना होती है और जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, संस्कार हैं, उसी के आधार पर ये हमारे तीर्थ होने चाहिए। दरअसल गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग सबसे पहले हरिद्वार से उठी थी। साल 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ को देखते हुए गंगा सभा ने मांग की है कि उससे पहले हरिद्वार के सभी 108 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर इस पर मंथन शुरू हो चुका है और यही वजह है कि ये मुद्दा अब धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है।